अच्छा लिखने की बारी आती है, रजाई पड़े पड़े, ठीक है, फिर नींद आने लगेगी, सो जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है लिख लिख के याद करो। जैसे क्वेश्चन लिखा पढ़ा उसे एक बार नोट करो। नोट करने से तुम्हें वर्ड्स पता चलेंगे और लिखने की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितना याद करने का उतना ही मैटर करता है लिखने का। तुमने आंसर को किस तरीके से दिया है, क्योंकि अब मान ले खिचड़ी पका के लिख दिया ना, एग्जामिनर वैसे एडिट हो जाएगा, कॉपी काट देगा। ऐसे लिखो कि बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, कटिंग ना हो, आंसर नंबर डाल रखा सही से, क्वेश्चन नंबर डाल रखा सही से, ठीक है। पेन ढंग का यूज करो, ठीक, जेल पेन कोई से यूज मत करना खासकर कि बोर्ड एग्जाम में। अगर और बोर्ड एग्जाम पेपर देने जाने से पहले गवर्नमेंट यूके बोर्ड जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें रूल्स दिए हुए हैं कि यूके बोर्ड एग्जाम देने से पहले कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, वो सबका नेसेसरी ध्यान रखो, ठीक है। और जैसे बॉल पेन का यूज, जेल पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है। और जैसे कि जो एग्जाम पैड लेके जाते हो, एग्जाम पैड कलरफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बॉक्स लेके जा रहे हो तो बॉक्स नहीं है, किट लेके जाओ, किट जो ट्रांसपेरेंट किट हो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे साथ हुआ भी है, बोर्ड एग्जाम में जब पेपर दोगे, चाहे पेंसिल से चाहे पेन से बिंदी तक नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि ऐसा हुआ जब मैंने 10th का इंग्लिश का पेपर दे रहा था, तो हमारे जो एग्जामिनर, मतलब वहाँ पे एग्जाम सेंटर में एक टीचर था, उसने क्या करा, मतलब आंसर टिक रखा था, उसने कहा बेटा इसका आंसर नहीं होगा। मतलब मैंने पूछा गया तेरे से, लेकिन फिर उसने बता दिया, पेंसिल टिक लगा लिया। और जैसे ही चेकिंग वाले आए, उसी दिन चेकिंग वाले भी आए, और भाई ऐसा लगा मेरे पास, मतलब मुझे ही देखने आए, किसी ने भेजा हो, डायरेक्ट आए मेरे पास, मेरा पेपर उठाया और पेपर ऐसे देख रहे पलट के, ठीक है। तो वहाँ पे बिंदी दिख गई, ठीक है। तो कह रहे किसने लगाया, मैंने टीचर का नाम ले लिया, क्योंकि टीचर का नाम लेकर तो जॉब चली जाती, तो टीचर की जॉब चली जाती। तो मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैं कहा सर मैंने लगा दिया गलती से। तो फिर कह रहे कि चल कॉपी दे, पेपर हो गया तेरा, तो क्या कर सकते हैं, ले लो, मतलब कॉपी लेके चला गया हो। तो वहाँ जो टीचर थे कह रहे सर को सॉरी बोल दे, यार सॉरी काहे का बोल, मतलब सिंपल सी बात, मेरी कोई गलती नहीं थी और ना मैंने कभी किसी से पूछा, बोर्ड एग्जाम में तो आज तक किसी से पूछा ही नहीं, ठीक है। तो यार पूछना थे, वो पूछना चाहते नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन जब पूछो ना, मैं इधर मुड़ू, इधर देखूंगा, किससे पूछूं, कोई है ही नहीं पूछने लायक, पूछा है किससे। तो लेकिन ये हुआ कि लास्ट में आके उन्होंने कॉपी दे दिया। तो बट ये ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में देखो डिस्टर्बेंस होगा, तुम्हारा माइंडसेट होगा। अब मान लो कोई टीचर आके तुम्हारी कॉपी लेकर चले जाएगा, तो याद रहेगा वही भूल जाओगे। हाँ चप्पल पहन के जानी पड़े, टॉयलेट करने मत जाना, पहले ही करके जाओ कि बाद में जरूरत ना पड़े, जूते ना पहन देते, क्योंकि देखो टॉयलेट करने जाओगे कम से कम तुम्हारे पास 2 जगह साइन कराएंगे, एक बार जाते टाइम साइन कराएंगे, टाइम देखेंगे, फिर तुम्हारे साथ एक टीचर पीछे पीछे जाएगा, फिर तुम आओगे, फिर आते टाइम साइन कराएंगे, ठीक है। टाइम बहुत वेस्ट होता है, खासकर जो मैथ और साइंस के पेपर में तो चल जाएगा, बट हिंदी और एसटी पेपर करना क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है। मैथ पेपर करने के लिए कितना चाहिए, 1 घंटा बहुत होगा, 1 घंटे के अंदर मैथ पेपर आराम से हो जाएगा, फिर आराम से मजे करो। बट सबसे ध्यान रखना, पहले यहाँ टाइम से पहले मत जाना एग्जाम सेंटर पे, मतलब ये नहीं कि 2 घंटे पहले पहुंच गए मजे कर रहे हो, तो मतलब एग्जाम सेंटर पे 10 से 15 मिनट से पहले ही पहुंचो, उससे पहले मत पहुंचना। और हाँ लास्ट में एंजॉय करना, एंजॉय कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये शुरू में जाओ तो बस दिमाग बिठा रहे जाके पेपर देना है, सीरियस होकर पेपर करने के बाद बाकी बात बाद में, ठीक है। दोस्तों साथ घूमना है, कुछ भी करना है बाद में, ठीक है। सबसे पहले पेपर देना है सीरियस होकर, और पेपर देके अगर एंजॉय करने लगे तो नंबर से कट देंगे। वहाँ पेपर एग्जाम सेंटर में एंजॉय नहीं करना, उसके बाहर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर फालतू एक्टिविटी करोगे वहाँ पे जो एग्जामिनर रहेगा, अगर उसने कॉपी रेड पेन चला दिया तो कॉपी तुम्हारी चेक नहीं होगी, ठीक है। साइन वो ब्लू पेन से करेगा, ब्लू से करेगा या रेड से करेगा। रेड पेन चलाने मतलब होता है वहाँ पे कॉलम रहेगा, अगर कुछ बच्चे ने गलत एक्टिविटी करी है वहाँ पे रेड पेन चलाएगा, रेड पेन मतलब तुम फेल हो समझ लो। और खासकर भाई पर्ची पुर्ची कोई से लेके मत जाना, ठीक है, सही से पढ़ के जाना, सीरियस हो याद करना। और खासकर ये सत्ता की साझेदारी और हिस्ट्री में